प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक मोमेंट या हम कहें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जैसा हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, ऐसे ही हम लोग यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आप लोगों को लग रहा होगा कि पिछले लेक्चर के अंदर या लास्ट वीडियोस के अंदर भी हम लोगों ने कुछ इसी तरह की बातें करी थी कि वो उसको रिलेट करा था मैग्नेटिक फोर्स को हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। इन द सेम वे हम यहाँ पर रिलेट करने वाले हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट के साथ, ठीक है ना। तो आपने देखा था इलेक्ट्रिसिटी के अंदर या इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कि वहाँ पर हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट निकाला था, वो निकाला था P और वो आ रहा था Q इंटू में 2A। क्लियर है। यहाँ पर वहाँ पर जो Q है हम लोगों ने मेंशन करा था वो चार्ज था और 2A डिस्टेंस था बिटवीन द चार्जेस। और हम लोगों ने वहाँ कहा था कि ये जो डाइपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। प्यारे बच्चों, कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। क्लियर है। जो डाइपोल मोमेंट हम लोगों ने बनाया था तो माइनस क्यू एम चार्ज यानी कि माइनस का क्यू चार्ज इधर रखा था और प्लस का क्यू चार्ज इस तरफ रखा था और डायरेक्शन हम लोगों ने माइनस से प्लस की तरफ हम लोगों ने शो करी थी। इसी तरह यहाँ पर जब मैग्नेटिक मोमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर क्या होगा? हमारे पास मैग्नेटिक पोल होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? मैग्नेटिक पोल होगा और मैग्नेटिक पोल के बीच का डिस्टेंस होगा। क्लियर है। देखो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं एक मैग्नेट, ठीक है ना, और ये मैग्नेट का हम मान लेते हैं एक पोल हमारा साउथ है और ये वाला पोल हमारे पास नॉर्थ है। क्लियर है बच्चों? देख रहे हैं आप लोगों को? एक पोल हमारे पास साउथ हो गया और एक पोल हमारे पास नॉर्थ हो गया, ठीक है ना। इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो माइनस का क्यू एम मेंशन करके चलते हैं और नॉर्थ का प्लस का क्यू एम। हम लोगों ने इससे लास्ट वाली वीडियो के अंदर मेंशन करा था या बताया था कि भाई जो पोल की स्ट्रेंथ है वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती, बस नेगेटिव साइन यहाँ शो कर रहा है कि ये साउथ की पोल स्ट्रेंथ है और प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है ये नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस था इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। जब भी हम लोग बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की या मैग्नेटिक मोमेंट की तो यहाँ पर जो डिस्टेंस लेंगे दो पोल के बीच की वो हमेशा मैग्नेटिक लेंथ लेंगे, ना कि ज्योमेट्रिक लेंथ, ठीक है ना। यहाँ पर जब मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं वो प्यारे बच्चों आता है पोल स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल इनटू में मैग्नेटिक लेंथ। क्लियर है बच्चों? मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं यहाँ मोड लगा रहा हूँ, ठीक है ना। पोल स्ट्रेंथ किसी एक का हम लोग ले रहे हैं मैग्नीट्यूड q इंटू एम और यहाँ पर जो लेंथ है वो 2l से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या होगी? मैग्नेटिक लेंथ। यहाँ पर 2l मेंशन करने का मतलब है कि हम लोग जब आगे इसको सॉल्व करेंगे, कुछ आगे डेरिवेशन आएंगे, तब हमारी जो कैलकुलेशन है थोड़ी आसान हो जाए, उसी के लिए हम लोग यहाँ लेंथ अभी से 2l मेंशन करके चल रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर करा था, ठीक है प्यारे बच्चों। सेम यहाँ पर जब बात करते हैं पोल स्ट्रेंथ की, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट की, तो ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और इसकी जो डायरेक्शन हमें मिलती है, वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है, ठीक है ना। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती है, यानी कि यहाँ इस फिगर के अंदर अगर मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बनानी हो तो वो इस तरफ बनेगी साउथ से नॉर्थ।
क्लियर है बच्चों? ठीक है ना। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं कि सर इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो देखो पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट होता है एम्पियर मीटर इंटू में लेंथ का यूनिट मीटर, यानी कि इसका बन गया एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये प्यारे बच्चों इसका एसआई यूनिट बन गया। क्लियर है? समझ में आया? अगर आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कह दे कि हमारे पास एक मैग्नेट है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पर ये साउथ पोल हो गया, ये उसका नॉर्थ पोल हो गया, और इसकी पोल स्ट्रेंथ मेंशन कर रहा है कि 20 एम्पियर मीटर है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 8 mm है, ठीक है ना, 8 mm है, दो मैग्नेट है, सॉरी एक मैग्नेट है, पोल स्ट्रेंथ कितनी है 20 एम्पियर मीटर है और डिस्टेंस 8 mm है। तो हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है ना, मोड यूज़ कर रहे हैं हम लोग। पोल स्ट्रेंथ प्यारे बच्चों कितना हो गया 20, ठीक है ना, लेंथ कितनी है 8 mm है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से, ठीक है ना, ये हो गया 160 इंटू 10⁻³ एम्पियर मीटर स्क्वायर, या 1 पॉइंट यानी कि 0.16 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों को? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर बेस, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट डाउन भी कर लेना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स बनाए हैं बच्चों, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, देखो स्क्रीन पर कहता है, आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हम लोगों ने 2 या 3 मैग्नेट का कॉम्बिनेशन ले रखा है, ठीक है ना, और आइडेंटिकल बार मैग्नेट है, ठीक है ना, उनका मैग्नेटिक मोमेंट m है, ठीक है ना, हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है प्यारे बच्चों, m है, ठीक है। उनको कंबाइन करा है हम लोगों ने, जैसा फिगर के अंदर दिखा रखा है। तो अब हम लोगों ने नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है सिस्टम का। एक का तो हम लोग निकाल चुके हैं कि अगर एक मैग्नेट हम लोग लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये साउथ है और ये यहाँ पर नॉर्थ है, तो हम कहेंगे इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है वो m है। क्या है बच्चों? m। क्लियर है? अब वो यहाँ पर कहता है कि इस फिगर के अंदर, पहले वाले फिगर के अंदर, कि यहाँ पर 2 मैग्नेट हैं हमारे पास, ठीक है ना, 2 मैग्नेट आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर दोनों के दोनों मैग्नेट एक जैसे रखे हुए हैं, मतलब कि पैरेलल रखे हुए, और दोनों के सिमिलर पोल एक तरफ है कि नहीं। यानी कि अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे इस वाले पहले वाले का, तो हमें इस तरफ मिलेगा, दूसरे वाले का भी हम लोगों को इधर मिलेगा, इधर मिलेगा, यानी कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस फिगर के लिए हमारे पास हो गया 2m। क्यों? दोनों के पोल सिमिलर थे, सिमिलर डायरेक्शन में ये क्या हो गए, ऐड हो गए। क्यों? क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या था, 0 डिग्री था। ठीक है, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे दोनों पैरेलल है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जाएंगे। आप लोगों ने फॉर्मूला सुना है, a² प्लस में b² प्लस में 2ab cos 0 डिग्री, और उस पूरे का होल रूट। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2m आएगा। क्लियर है बच्चों? बात क्लियर हुई? ठीक है, सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग आते हैं। आप लोगों को नज़र आ रहा है कि एक नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, दूसरे मैग्नेट का साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, यानी कि मैग्नेट अपोजिट रखे हैं, यानी कि अपोजिट पोल सेम डायरेक्शन के अंदर है, यानी कि जो अपोजिट पोल है वो ऊपर नीचे रखे हुए हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर पहले वाले मैग्नेट की जो मैग्नेटिक मोमेंट देखेंगे वो हम लोगों को इस तरफ मिलेगी, और दूसरे वाले की देखेंगे तो हम लोगों को इस तरफ मिलेगी। अगर इस तरफ का डायरेक्शन अगर हमारे लिए पॉजिटिव है, तो ये वाला डायरेक्शन हमारे लिए क्या होगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, नेट
मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग यहाँ निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो एक का तो हम लोग पॉजिटिव लिख देंगे, दूसरे का हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव। और नेगेटिव यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर हम कह रहे हैं, या हम कहें कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। 180 डिग्री हो गया तो रिजल्टेंट a माइनस बी आता है। अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो हम कहेंगे रिजल्ट a प्लस बी आएगा, ठीक है ना। रिजल्टेंट निकालेंगे a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी, तो यहाँ नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिल गया 0 एम्पियर मीटर स्क्वायर। फंडा क्लियर हुआ प्यारे बच्चों, बात समझ में आई आप लोगों के, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग हमारे सी पार्ट के ऊपर। आप लोगों को फिगर के अंदर नज़र आ रहा है कि दो मैग्नेट है, दोनों के दोनों मैग्नेट एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखे हैं और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री भी हम लोगों ने मेंशन करा है, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं इस फर्स्ट वाले मैग्नेट की, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस तरफ होगा और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो ऊपर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर दो मैग्नेट है और दोनों मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे से बिल्कुल परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप लोगों को रिजल्टेंट चाहिए तो आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos 90 डिग्री का यूज़ करते हुए आप लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। यानी कि r की वैल्यू यहाँ पर आएगी m स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर, यानी कि r की वैल्यू आएगी √2m, यानी कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट प्यारे बच्चों हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है √2m, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। इसी तरह प्यारे बच्चों आप लोग देखेंगे कि हमारे जो नेक्स्ट फिगर है, नेक्स्ट फिगर के अंदर हम देख रहे हैं कि इस वाले का मैग्नेटिक मोमेंट पहले वाले मैग्नेट का तो इस तरफ हम लोगों को मिल गया m है, और दूसरे वाले का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इस तरफ है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है प्यारे बच्चों, 60 डिग्री है, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर से हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos 60 डिग्री r इज इक्वल टू, अब प्यारे बच्चों ये बन गया m स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर प्लस में 2m स्क्वायर cos 60 की वैल्यू 1/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया ये √3m। फंडा क्लियर हुआ, बात समझ में आई। कोई कह दे कि सर यहाँ पर इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो क्या होगा, कि अज्यूम करके चलते हैं कि यहाँ पर ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट तो हॉरिजॉन्टल वाला तो एज इट इज रहता है और ये दूसरे वाले की डायरेक्शन हम लोगों ने बदल दी, तो अब इनके बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। अगर इस केस में अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे, फॉर्मूला वही है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab cos 60 की जगह पर यहाँ पे आ जाएगा 120 डिग्री, 2ab cos 120 डिग्री। जब यहाँ पर सॉल्व करते हैं और वैल्यू पुट करके तो यहाँ पर m स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर प्लस में 2m स्क्वायर cos 120 की वैल्यू माइनस का 1/2 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो केवल m ही आएगा, यानी कि सिंगल मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों को मिला था वही मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों को अब फिर मिल रहा है जब दो मैग्नेट के बीच में एंगल जब दो मैग्नेट के बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट हम लोगों को कुछ इधर मिलेगा और वो रिजल्टेंट भी m होगा, और इस केस में जो रिजल्टेंट हम लोगों को मिलेगा वो बीचों बीच होगा, एंगल 30 डिग्री का बनाएगा और ये √3m होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री सिमिलर, मतलब कि हाफ एंगल क्यों हो गया, क्योंकि ये मैग्नेट और ये मैग्नेट दोनों कैसे थे, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे थे, इक्वल थे, इसलिए। फंडा क्लियर है, बात समझ में आई। नेक्स्ट फिगर पे बात करते हैं हम लोग। अब हमारे पास 3 मैग्नेट दे दिए और 3 मैग्नेट की वजह से हम लोगों ने क्या निकालना है, नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा मैग्नेट फर्स्ट हो गया, ये मैग्नेट हमारा सेकंड हो गया और ये मैग्नेट हमारे पास थर्ड हो गया।
ठीक है, सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकाल लें। तो पहले वाले फिगर के अंदर देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हम लोगों को इस तरफ मिल रही है। दूसरे वाले के अंदर हमें जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ मिल रही है, और तीसरे वाले के अंदर हमें जो डायरेक्शन मिल रही है वो इस तरफ मिल रही है। फंडा क्लियर है? यानी कि फिगर में अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो आप लोग देखोगे कि भाई ये ऐसे साइक्लिक प्रोडक्ट की तरह बन रहा है, ठीक है ना? बन रहा है कि नहीं बन रहा? यानी कि इनका जो रिजल्टेंट होता है साइक्लिक वेक्टर का, वो क्या होता है बच्चों? ज़ीरो होता है, ठीक है ना? चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, अगर हम लोगों को साइक्लिक ऑर्डर के अंदर मैग्नेट अरेंज मिलते हैं, ठीक है ना, या हम कहें उनके जो मैग्नेटिक डायपोल वेक्टर है वो साइक्लिक ऑर्डर के अंदर अगर हम लोगों को मिलते हैं, तो उनकी वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा प्यारे बच्चों? ज़ीरो होगा। ऐसा नहीं कि 3 है तो ही ज़ीरो है, 4 होगा तब भी ज़ीरो हो सकता है। अगर 4 है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इनकी वजह से भी जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आप लोगों को मिलेगा ना प्यारे बच्चों, वो ज़ीरो मिलेगा। ठीक है ना? फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों को? बहुत बढ़िया। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे पार्ट मेंशन कर दिए ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए समझना, ठीक है ना? इसी तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, ठीक है ना? देखो प्यारे बच्चों, क्या कहता है स्टेटमेंट के अंदर, कह रहा है कि हमारे पास एक स्टील वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ हमारे पास L है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट M है, ठीक है ना? यानी कि हम लोग यहाँ अज्यूम करके चलें कि ये हमारा स्टील वायर था और ये इसका लेंथ हम लोगों को दे रखा है M, क्लियर है? और इसका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट वो कितना है बच्चों? M है, क्लियर है? अब एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर लेंथ अगर हम लोग हाफ कर देते हैं, इफ लेंथ बिकम्स L/2, तो आप लोग देखोगे, आप लोगों को पता चलेगा कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो प्यारे बच्चों M इंटू में L/2 हो गया। अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ बच्चों QM थी तो ये QM हमारे पास QM इंटू में L आ रहा था, QM इंटू में L आ रहा था। अब कितना आएगा बच्चों? ये QM इंटू में L डिवाइडेड बाय 2, यानी कि M/2, ठीक है ना? तो सेम यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पर हमारे फर्स्ट फिगर के अंदर हमें दिखा रखा है कि जो L लेंथ का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था, ठीक है ना, उसको हम लोगों ने बेंड कर दिया, ठीक है ना, राइट एंगल शेप के अंदर, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोगों को नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, कितना होगा, ठीक है ना? फंडा क्लियर है? आप लोगों ने ये नहीं देखना कि अब लेंथ हाफ कर दिया तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो गया। आप लोग सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो होता है पोल स्ट्रेंथ इंटू में डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, ठीक है ना? तो यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ प्यारे बच्चों अभी भी QM है, यहाँ पर QM है, लेकिन ये जो डिस्टेंस आप लोगों को नजर आ रही है इस फिगर के अंदर, ये प्यारे बच्चों अब ये होगी √2 L/2, यानी कि ये L/2 थी, ये L/2 थी, उसका √2 फैक्टर हो गया। फंडा क्लियर है कि नहीं है? यानी कि इसको लिख सकते हैं L/√2।
फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया। यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट हम मान लेते हैं से एम डैश आएगी, वो एम डैश आएगी क्यू एम इंटू में डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, क्यू एम डिस्टेंस कितना हो गया एल बाय रूट टू, यानी कि हम लोग माने कि पहले एम था, अब कितना हो गया एम बाय रूट टू हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, बात क्लियर हुई, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर की तरफ। कह रहे हैं कि हमारे नेक्स्ट फिगर के अंदर कह रहे हैं कि दोनों के बीच में अब वायर को बेंड तो कर दिया, एंगल घटाकर कितना कर दिया 60 डिग्री कर दिया, ठीक है ना। तो ये 60, ये L/2, ये L/2, तो ये डिस्टेंस भी मुझे ऐसा लगता है कि L/2 ही होगा, हाँ कि ना। यानी कि अगर यहाँ इस फिगर के अंदर अगर हम लोगों को नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़े तो हम लोगों को पता है कि पोल स्ट्रेंथ इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, यही होगा डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। एम डैश पोल स्ट्रेंथ अभी भी क्यू है, में डिस्टेंस कितना हो गया L/2 हो गया। सॉल्व करने पर प्यारे बच्चों हमें पता चला कि ये एम डैश की वैल्यू क्या आ रही है क्यू एम इंटू में L डिवाइडेड बाई 2, या कहें एम डैश इज इक्वल टू M/2। ठीक है, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट फिगर है उसकी हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास एक वायर था जिसकी लेंथ हम लोगों को L दे रखी थी, और उसको हम लोगों ने एक सेमी सर्कुलर आर्क, सेमी सर्कुलर सर्कल के अंदर हम लोगों ने उसको मोड़ लिया, जिसका रेडियस हम लोगों को कितना मिल रहा है R मिल रहा है। अब यहाँ बात करें कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो भी R है और ये भी कितना होगा R है, यानी कि जो पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 2R। प्यारे बच्चों, जब हमने वायर को सेमी सर्कुलर आर्क के रूप में मोड़ा तो हमने देखा कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है, पोल के बीच का जो डिस्टेंस है अब कितना हो गया 2R हो गया, ठीक है ना। तो हम लोगों को पता है कि जो पाई इंटू में R है वो किसके इक्वल है L के इक्वल है, ठीक है। और R इज इक्वल टू हमारे पास L अपॉन में पाई आ गया। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया। अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहते हैं, एम डैश चाहते हैं हम लोग, वो हमें पता है कि पोल स्ट्रेंथ इनटू में सीधा सीधा लिख रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, एम डैश पोल स्ट्रेंथ प्यारे बच्चों क्यू हमें, और डिस्टेंस कितना हो गया 2R, पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है 2R, एम डैश क्यू एम इंटू में R की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं L/पाई और इंटू में 2 था ही, Q इंटू में L हमारे पास M होता है, ठीक है, इंटू में 2 पाई, यानी कि M डैश की जो वैल्यू हम लोगों को मिली वो 2 पाई इंटू में M हम लोगों को मिलती है। ये हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर की तरफ। बोलते सर इस फिगर के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के दिखाओ क्या होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमें पता है कि भाई पोल स्ट्रेंथ क्या होती है प्यारे बच्चों, पोल स्ट्रेंथ इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, यानी कि इस बारी हम लोगों ने पूरा का पूरा रिंग बना लिया जिसका रेडियस हम लोगों ने इस बारी R कंसिडर कर लिया। एम डैश पोल स्ट्रेंथ तो बेटा क्यू एम हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया 0,
यानी कि m डैश की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 0 मिलेगी। फंडा क्लियर हुआ? आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, वीडियो को पॉज करके प्यारे बच्चों एक बार ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है कि एक बार मैग्नेट है जिसकी पोल स्ट्रेंथ हम लोगों को m दे रखी है। ठीक है ना, पोल स्ट्रेंथ हम लोगों ने माना था QM, वो कितनी है? m है। ठीक है ना, और उसका जो डाइपोल मोमेंट है जो हम लोगों ने m माना था वो हमें u दे रखा है। ठीक है ना, कह रहा है इफ इट इज कट इन ए ट्रांसवर्स मैनर इन टू इक्वल पार्ट्स देन द पोल स्ट्रेंथ एंड द डाइपोल मोमेंट ईच हाफ इज रिस्पेक्टिवली। प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने बात करी थी कि ये हमारा एक मैग्नेट है, ये उसका एक पोल हमारे पास साउथ है और दूसरा पोल हमारे पास नॉर्थ है। ठीक है, और हम लोगों को पता है प्यारे बच्चों कि ये वाली जो एक्सिस होती है वो हमारी मैग्नेटिक एक्सिस होती है। कौन सी एक्सिस होती है? मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, और इसको कट करा है ट्रांसवर्सली, यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर हम लोगों ने इसको ऐसे कट करा है, कट ट्रांसवर्सली। ठीक है ना, फंडा क्लियर है? यानी कि अगर इसकी टोटल लेंथ पहले हम लोग 2L कंसिडर करके चल रहे थे तो इस पोर्शन का लेंथ अब L है, इस पोर्शन का लेंथ अब कितना हो गया? L। ठीक है ना, तो पूछ रहे हैं कि भाई पोल स्ट्रेंथ और डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो पहले बात करते हैं हम पोल स्ट्रेंथ की। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि जो पोल स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ठीक है ना, अब जब बीच में से तोड़ आना है इसको तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था ये चेंज हुआ ही नहीं, तो हम कह सकते हैं नो चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, हेंस पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम। पोल स्ट्रेंथ प्यारे बच्चों क्या रहेगी? सेम रहेगी, यानी कि पहले भी m थी अभी भी क्या रहेगी? m रहेगी, दैट इज m। ठीक है, बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। तो हम मान लेते हैं कि जो इनिशियल डाइपोल मोमेंट था, इनिशियल डाइपोल मोमेंट जो हमें मिल रहा था वो कितना मिल रहा था? म्यू। और जो म्यू हमें मिल रहा था वो m इंटू में 2L मिल रहा था प्यारे बच्चों। m तो यहाँ पर ये पोल स्ट्रेंथ है और ये जो 2L मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ ये डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स है। ठीक है ना, अब अभी की बात करते हैं नाउ। अब क्या हुआ कि भाई हम लोगों ने ऐसे काट लिया, ठीक है ना, ये साउथ ये नॉर्थ और ये डिस्टेंस अब L रह गया। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ तो अभी भी कितनी है? सेम है, QM। ठीक है ना, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ हाफ मैग्नेट कितना आएगा? QM इंटू में L। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं ये म्यू डैश आ रहा है, इसको हम लोग QM इंटू में 2L अपॉन में 2 लिख सकते हैं। मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड कर दिया, तो म्यू डैश की वैल्यू हमें मिल जाती है म्यू बाय 2। यानी कि हमारा पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहता है, पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहती है, म्यू ही रहती है। ठीक है, और हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो हाफ हो जाता है। ठीक है ना,
तो हम देखेंगे m और u सेम रहेंगे, गलत हो गया पहले वाला फिगर। दूसरा m/2 नहीं हो सकता क्योंकि m तो सेम होना था, u हाफ होना था, m सेम u हाफ, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम लोग देखते हैं तो हमें कहता है कि भाई एक वायर है एल लेंथ का जो कैरी करता है करंट। क्या कैरी करता है प्यारे बच्चों? करंट कैरी करता है। फिगर में अच्छा आपको नज़र नहीं आ रहा, सॉरी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक वायर है एल लेंथ का जो करंट कैरी करता है, ठीक है ना, आई, ठीक है, उसको बेंड करा हम लोगों ने रेगुलर पॉलीगन के अंदर, जैसा कि हम लोगों ने फिगर के अंदर दिखा रखा है। तो पूछ रहा है कि नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा। अब दिमाग में कन्फ्यूजन होता है, सर अभी तो डाइपोल मोमेंट निकाला था पोल स्ट्रेंथ इनटू में मैग्नेटिक लेंथ, लेकिन यहाँ तो करंट फ्लो करा दिया। तो हम लोगों ने बताया था कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है हमने बताया था करंट इनटू में एरिया भी होता है, ठीक है ना, करंट इनटू में एरिया, ठीक है ना, ऑफ द कॉइल। ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था जब हम लोग मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ निकाल रहे थे, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे किसी भी कॉइल के थ्रू, तब हम लोगों ने वहाँ डिस्कस करा था मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। यहाँ पर हम लोग फिर डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम बताना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट दोनों की वजह से है, ठीक है, करंट कैरिंग वायर की वजह से भी जब उसको कॉइल की शेप के अंदर लिया, और एक बार मैग्नेट या हम कहें किसी भी मैग्नेट की वजह से जब उनके पोल एक दूसरे से सेपरेटेड हो, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान में रखना है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो I इंटू ए भी है और ये QM इंटू में 2L भी है, ठीक है ना। दोनों फॉर्मूले जब चाहे जैसे चाहे हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब पहला फिगर हम लोगों को मिल रहा है, पहले फिगर के अंदर उसने बोला कि भाई हमने एक ट्राइंगल बना दिया, ठीक है ना, जिसकी साइड हमारे पास ए है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो कितना आएगा, ठीक है। तो करंट इनटू में एरिया ऑफ कॉइल, करंट तो आई हो गया, एरिया की बात करें तो √3/4 ए स्क्वायर होता है, यानी कि सॉल्व करने पे पता चला ये √3/4 आई ए स्क्वायर हम लोगों को मिलता है। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? इसी तरह अगर हम लोग सेकंड फिगर के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, इसके लिए अगर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो वही हमें मिलेगा, करंट इनटू में एरिया ऑफ कॉइल। यहाँ पर करंट प्यारे बच्चों आई है और इसका एरिया निकालोगे तो वो ए स्क्वायर मिलेगा, यानी कि आई ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं हम लोग रेगुलर पॉलीगन की, तो थोड़ा सा आइडिया से ले रहे हैं कि अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, यानी कि ये सारे के सारे डिस्टेंस जो अंदर की तरफ होंगे वो कितने होंगे, ए ए होंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 ट्राइंगल बन गए, ठीक है ना, जिसका साइड कितना है, हर एक का ए ए है, ठीक है। तो टोटल एरिया मिल जाएगा, टोटल एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, यानी कि 6 इंटू में √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि ये कट गया 3 पे, ये कट गया 2 के ऊपर, यानी कि 3√3/2 इंटू में ए स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है प्यारे बच्चों, क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा हमारे पास I इंटू में 3√3/2 इंटू में ए स्क्वायर, ठीक है। सेम अगर यहाँ पर हम बात करें, ये हमारे पास सर्कल हो गया,
सर्कल देखें तो वो पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, वो फिर करंट इनटू में एरिया ऑफ कॉइल आएगा। यहाँ पे करंट आई है, एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस आर है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू में आई, ये हमारे पास आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इनमें से जो क्वेश्चन कराए हैं ये मेडिकल एग्जाम के अंदर इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। कुछ कर्नाटका पीएमटी के अंदर भी क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ हमारे सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। एक बार वीडियो को आप लोग पॉज करके ये सारी चीज़ें जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है भाई। थैंक यू।